नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आयुष विभाग द्वारा हरियाणा योग आयोग के सहयोग से पंचकुला में भव्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य पर आधारित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह ने अध्यक्षता की। जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना और उत्सव के रूप में तो मनाना, हम यहाँ एकत्र आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने अभी आपके सामने है कि जो हमारा सूर्य नमस्कार है उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का ये हमें अवसर मिला है। यह अपने आप में एक असाधारण प्रदर्शन हमारे बीच में जो योग साधक हैं ये उन्होंने दिखाया है। हम सबको इन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। ये सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरंभ हुआ था और दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ था, हम सब जानते हैं। और मुझे यह भी खुशी है बताते हुए, इस कार्यक्रम में लगभग 46 लाख लोगों ने वो भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। इस अभियान में जिन हमारे योग संस्थाओं, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर यह अवसर है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में हमारे जेल विभाग, पुलिस विभाग, सेना विभाग और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी भागीदारी इसमें रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है इस अभियान के सबसे विजेताओं ने सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, लचीलेपन, जिसका हमने एक डेमो भी देखा है, मंच के ऊपर डेमो देखा है, और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि नियमित अभ्यास करने से किसी भी लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। ये इस जो सूर्य नमस्कार के हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आप सभी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपके उज्जवल और स्वस्थ और सफल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आपकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की माटी में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। मुझे खुशी है कि आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने
लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमने ये पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट, जिन्होंने हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होती, इस ई पोर्ट मार्केट के माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया है, उनको एक मार्केट भी उपलब्ध होगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और वो अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। उसका भी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये खोला गया है। और उसमें और भी कई व्यक्ति जो औषधीय पौधों की खरीद कर सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से उनको बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। मुझे ये खुशी है कि हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, इस पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट भी देख सकते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना सामान बचा है, किस व्यक्ति के पास कितनी जड़ी बूटियां या औषधियां रखी है, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। किस व्यक्ति के पास कौन से स्थान पे कितना सामान रखा है। खबर अंबाला से है, जहां एक व्यक्ति फिरोजपुर में दोबारा किए गए परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार गुड़गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई, तब उसमें कुछ लक्षण दिखाई दिए। परिजनों ने उसका रैपिड टेस्ट कराया, जिसमें युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर ने 7 दिनों तक घर में ही आइसोलेशन में रहने का सलाह दी है। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੈਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ ਹੈ, ਕਫ ਦਾ, ਫੀਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਆਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਫੀਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਫ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पॉजिटिव समय दे आइसोलेट किया 7 दिन वास्ते, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर रहेगा। सो नथिंग। खबर पिहोबा से है, जहां सरस्वती तीर्थ पर 6 वाटर कूलरों को चोरी करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि चोर वाटर कूलरों की टोटियां चुरा कर ले गए। सूचना मिलते ही नगर पालिका के सचिव ने आज मौके का निरीक्षण कर पुलिस को सूचना दी। ये कहूँगा, ये सरस्वती चैत्र चौदस मेले के दौरान अपने B&R की इलेक्ट्रिकल विंग ने 6 वाटर कूलर आम जन के लिए लगाए गए थे। कल ना मुझे पता लगा भाई कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ चोरी मतलब करने के इरादे से जो वाटर कूलर हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आज मैंने जेई नगर पालिका के साथ मौके पे निरीक्षण किया, तो इसमें से एक काफी मतलब टुंटियां वगैरह भी चोरी हो चुकी है। इसके अलावा जो कूलर है उसको भी चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अभी तक हमें ये जो 6 के 6 वाटर कूलर है ना, ये अभी तक हमें हैंडओवर नहीं हुए हैं। ये जैसे ही हैंडओवर होते हैं इनको किसी एक एजेंसी को मेंटेन करने के लिए दे दिया जाए। नगर परिषद की बैठक 28 मई को थानेसर नगर परिषद में होगी। बता दें कि पिछली बार बैठक में कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद पति के साथ हाथापाई की वीडियो तेजी से वायरल हुई थी। उसके बाद अगली बैठक को लेकर नगर परिषद अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि नगर परिषद की बैठक एक्ट के अनुसार होगी और इस बैठक को लेकर पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। 28 मई को 3 बजे नगर परिषद थानेसर में ये बैठक होगी।
तैयारी कर रखी है और पुलिस फोर्स को हमने पत्र लिख दिया। उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट के जो भी आदेश होंगे उनको फॉलो करेंगे। मीटिंग एजेंडा वही है जो हमने फाइनेंस कमेटी बनानी है, फाइनेंस कमेटी के रिगार्डिंग ये मीटिंग है। पिछली बार मीटिंग में झगड़ा हो गया था आपकी, हाँ, तो हाँ। ऐसा ना हो उसको लेकर तैयार, कुछ ऐसा पिछली बार वाला पुनरावृत्ति ना हो तो तैयार। हाँ, उसके लिए हमने ऑलरेडी पुलिस को चिट्ठी लिख दी है और पुलिस मौजूद रहेगी यहाँ पे। नाटक के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। हमारी तो मांग शुरू से यही है कि जो म्यूनसिपल एक्ट में है उसके तहत मीटिंग होनी चाहिए। अच्छी बात है, म्यूनसिपल एक्ट के तहत लागू हो। और मैं तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को और जिला उपायुक्त को कहूँगा कि वहाँ व्यापक सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए ताकि जो आउटसाइड है वो अंदर। सर पिछली बार जैसी कहा आपको कि मैं तो जिला के एसपी को, डीसी को, दोनों को ये लिखित में भी दूंगा और फोन पे भी उनको सूचित करूंगा कि वहाँ पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की है और उनको अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए ताकि कोई आउटसाइडर अंदर मत जाए। केवल जो चुने पार्षद हैं या जो मीटिंग में बुलाए हुए लोग हैं उनके अलावा नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। पिछली मीटिंग में जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। 22 ये सरकार का काम है। पुलिस प्रशासन को हमने कंप्लेंट दी हुई है, उनको इंक्वायरी करके जल्दी करना चाहिए। और ये तो सीधा सा है, खुद नगर परिषद के अध्यक्ष ने माना है कि बाहर के लोग अंदर बैठे थे, तो बाहर के लोग अंदर बैठे थे तो सीधा सा मुकदमा उन पर बनता है सरकारी काम पे दखलअंदाजी का। और वो मुकदमा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कराना चाहिए था, जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाया। उसके खिलाफ भी सरकार को भी हम लिखेंगे और विधानसभा के अंदर भी प्रिविलेज मोशन उस अधिकारी के खिलाफ भी जाएंगे जो अपनी जिम्मेवारी निभाने में। जिला बाल संरक्षण इकाई महिला और बाल विकास की ओर से माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण, किशोर न्याय, पोक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर मनीष कुमार ने बताया कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ बाल संरक्षण की भी जानकारी होनी चाहिए। इस बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए। मौके पर स्कूल हेड सहित स्टाफ भी मौजूद रहा। ये चाइल्ड हेल्पलाइन शर्मा जिला बाल संरक्षण यूनिट यमुनानगर से हमारी जो यूनिट का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को संरक्षण करना, संरक्षण देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज गवर्नमेंट स्कूल गोविंदपुरा में हमने जागरूकता शिविर लगाया है और बच्चों को 112 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे बताया है और पॉक्सो एक्ट 2012, जेजे एक्ट 2015, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे जानकारी दी। हमारा जो मेन मकसद है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें, किसी अनजान पर भरोसा ना करें और बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं एक्ट के जरिए उनको हमने सभी कुछ बताया है। और हम अध्यापकों से भी यही बात कहते हैं कि बच्चों को समय समय पर आप संरक्षण के बारे में जानकारी देते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आप उनको शिक्षा के साथ साथ जरूर बताएं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर होशियारपुर जिले के साहेबपुर से है, जहां ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डीएसपी बलविंदर सिंह जोड़ा ने बताया कि 15 मई को साहेबपुर में जोगिंदर सिंह नामक व्यक्ति की जमीनी विवाद को लेकर ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी का मृतक जोगिंदर के साथ लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। ये मुकदमा नंबर 84 मिति 15/5/25 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 324 4 BNSS 32 B SC ਐਕਟ PS ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 10:20 ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਹਿਬ ने अपने
ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁਲਿस रिमांड पे है, यदि फर्दर पूछताछ जारी है। शाहबाद क्षेत्र हर साल बाढ़ की भेंट चढ़ता रहता है, फिर भी पानी निकासी और जलभराव जैसी समस्या उस जनता को निजात नहीं मिल सकी। मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेवी मृत्युंजय शास्त्री ने बताया कि जलभराव का मुख्य कारण नालियों के समय पर सफाई न होना और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना। उन्होंने बताया कि लगभग 6-7 साल पहले बना यह नाला सिर्फ कागजों में पूरा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मानसून से पहले नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। जो है इस बारे में उनको निर्देश दिए जाएंगे ताकि वो इसका नियम अनुसार जो है इसमें कार्रवाई करें और जो भी समस्याएं हैं या जल भराव की स्थिति आने वाले जो समय में है तो सरकार के निर्देश अनुसार उन समस्याओं से पहले ही जो है प्रिपेयर्डनेस हमारी रहेगी, तैयार रहेगी और सभी डिपार्टमेंट जो हैं कंसर्न उनको इस बारे में डायरेक्शंस भी दिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो भी एज पर रूल्स हैं जो भी वो कार्रवाई भी की। जगमोहन सेठी पूर्व पार्षद नगर पालिका की आज कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है, शहर में त्राही मची हुई है, वो सुनने वाला नहीं। जल भराव की ये समस्या है। आप पुरानी सब्जी मंडी चल जाओ, एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों तरफ नाले बंद हैं, कोई सफाई नहीं होती। अतिक्रमण की बात करो तो लोगों ने शहर जितनी दुकान है उतनी आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं। नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही। नगर पालिका सोई हुई है क्योंकि वो वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कोई नहीं सुनता। हम तो ये इसीलिए इकट्ठे होकर शहर के इलाके के लोग आए हैं मैडम से रिक्वेस्ट करने, मैडम आप ध्यान दीजिए बहुत। खबर सोनीपत से है जहां सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या गंभीर हो चुकी है। आपको बता दें कि खाली पड़े प्लांटों में 3 से 4 फीट तक गंदा पानी भरा हुआ है जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन दुश्वार हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। नागरिकों ने कई बार जिला उपायुक्त कार्यालय, सीएम विंडो और अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देकर इस ओर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग फिलहाल जूझ रहे हैं। हरियाणा पानी इतना खड़ा रहा है, बच्चे लेकर उनका भी राख होने पिछाड़ा पानी भरा था, बाछड़ा मरिया लेकर गया था। सारी समस्या यहाँ पानी हमने कई साल हो रही प्राण माटी बच्चे भी नहीं बाहर निकल सकते। ये है, इसका सावधान होना चाहिए। कम से कम जी कई साल हो लिए, ईद तो 2 साल हो ज्यादा हो रही है। उसका भी सफाई करा, सफाई कोई सफाई वाला नहीं आता। ये समस्या, हमारा काम ठीक होना चाहिए। ये कौन सी कॉलोनी है? प्रगति नगर। हाँ जी बताइए। हाँ जी, कई बार प्रशासन को बुला लिया, जैन साहब को भी बुला लिया। ये सीवर का देख लो क्या हाल हो रहा है यहाँ, सांप और ये बहुत कुछ निकलता है। एक दिन बछड़ा भी गिर गया था, उसमें बड़ी मुश्किल से निकला। वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, देखो कितना, 2-3-4 बार आ चुकी है। मांग ये करते हैं इसमें सीवर डाला जाए, बड़ा सीवर डाला जाए ताकि ये ओवरफ्लो ना हो। तो इसे खबर यमुनानगर से है जहां एक बार फिर से गोलियां चली हैं। आपको बता दें कि शराब के ठेके पर एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। बाइक सवार के फायरिंग से ठेके पर लगे शीशे और बोतलें चकनाचूर हो गई। वहीं फायरिंग करके भागते वक्त युवक ने एक पेपर खोलकर ठेके के बाहर फेंका। गोलियां चलने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।